हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक फॉर 11th क्लास नीट एंड अदर एग्जाम्स के लिए भी। तो वो जो टॉपिक हमने जिस बुक से रेडी किया है वो बुक है हमारी NCERT एंड एलेन्स बुक, यानी कि जो एलन इंस्टीट्यूट है उसकी बुक से हमने अपना आज का टॉपिक रेडी किया है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक है हमारा आज का नोमेनक्लेचर। तो देखिए गाइस, ये नोमेनक्लेचर जो है ये टैक्सोनॉमी का ही एक स्टेप है। तो अगर आपने टैक्सोनॉमी वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तभी आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक। तो गाइस समझते हैं हम नोमेनक्लेचर होता क्या है। तो पढ़ते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट, टू गिव करेक्ट नेम टू द ऑर्गेनिज्म। देखिए नोमेनक्लेचर का मतलब ही क्या होता है, किसी को नाम देना। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही बता रहा है कि टू गिव करेक्ट नेम टू द ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म को एक करेक्ट नेम देना नोमेनक्लेचर कहलाता है। पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, कार्लिनियस ऑल्सो नाउन एज कार्वोन लिन और Carolus Linnaeus is father of nomenclature and often called the father of taxonomy। तो कार्ल लिनियस जो एक साइंटिस्ट हैं उन्हें दो और नामों से जाना जाता है, एक तो कार्ल वॉन लिंसे और एक कारोलस लिनियस से। तो ये कौन है, ये फादर हैं नोमेनक्लेचर के और इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, कार्ल लिनियस एस्टैब्लिश बायनोमियल नोमेनक्लेचर इन हिज टू बुक। जो कार्ल लिनियस है उन्होंने एस्टैब्लिश किया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर अपनी दो बुकों में, मतलब अपनी दो बुकों में उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए कौन सी थी वो बुक पढ़ते हैं। तो पहली बुक थी हमारी स्पीशीज प्लांटरम। स्पीशीज प्लांटरम, देखिए गाइस पढ़ते हैं आगे क्या है ये स्पीशीज प्लांटरम, किस पे बेस्ड थी, क्या था इस बुक में, पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स। देखिए जो स्पीशीज प्लांटरम ये बुक थी ये किस पे बेस्ड थी, नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स के नोमेनक्लेचर पे, यानी कि इस बुक के अकॉर्डिंग ही नाम रखे जाते थे प्लांट्स के। पढ़ते हैं आगे। एंड इट वाज पब्लिश्ड ऑन 1 मई 1753। तो ये कब पब्लिश हुई थी, 1 मई 1753। अब देखते हैं अपनी सेकंड बुक। सेकंड बुक का नाम है हमारा सिस्टमा नेचर। ये 10th एडिशन था, इस बुक का 10th एडिशन था। ये किस पे बेस्ड थी, बेस्ड ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ एनिमल। ये एनिमल्स के नोमेनक्लेचर पे बेस्ड थी। पढ़ते हैं आगे। एंड इट वाज पब्लिश्ड ऑन 1 अगस्त 1758। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको यहाँ तक का बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा पॉइंट है टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी कि अब हम इसमें टाइप पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर के। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। तो गाइस पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और नोमियल का हम मान लेते हैं वर्ड। तो बहुत सारे वर्ड का जो नाम होता है ना उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। आइए पढ़ते हैं पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर इन पीएन का मतलब यहाँ पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर से है। तो इन पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर नेम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर समझाया कि पॉली का मतलब बहुत सारे और नोमियल का मतलब हम वर्ड मान लेते हैं। तो पूरे का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे वर्डों का नाम। तो यही बता रहा है पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी ऑर्गेनिजम्स का जो नाम है वो बहुत सारे वर्डों से मिलकर बनता है। पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर। देखिए गाइस बाय का मतलब होता है दो और नोमियल का मतलब हम फिर से वही वर्ड मान लेते हो। तो इट मीन्स पूरे का हमारा मतलब क्या हुआ,
दो वर्ड से मिलकर बनने वाला नाम बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। पढ़ते हैं इसमें क्या दे रखा है। इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। देखिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर में जो ऑर्गेनिज्म का जो नाम होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल तुलसी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ओसिमम सैंक्टम। देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है ना। और जैसे और एग्जांपल्स लेते हैं हम, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सैपियंस। इसी टाइप से वीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ट्रिटिकम आस्टिवम। इसी टाइप से हाउस फ्लाई का भी साइंटिफिक नेम देखते हैं, मुस्का डोमेस्टिका। आगे बढ़ते हैं, पोटैटो का साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबोर्जम। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉग। देखो फ्रॉग को क्या कहते हैं, राना टिग्रीना। राना टिग्रीना ये फ्रॉग की एक स्पीसीज का ही नाम है, राना टिग्रीना। मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर और बायनोमियल नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे नोमेनक्लेचर के। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, या ट्राइनोमियल हम सिस्टम भी कह सकते हैं। नोमेनक्लेचर की जगह हम सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ट्राइनोमियल का मतलब ही तीन वर्ड से मिलकर बनने वाला, वही जो मैंने जैसे आपको ऊपर समझाया था। ट्राई का मतलब तीन हो गया और नोमियल का मतलब वर्ड हो गया, और नोमेनक्लेचर आपको पता ही है, नाम लेना। तो तीन वर्ड से जो नाम मिलकर बनता है उसे हम ट्राइनोमियल सिस्टम कह सकते हैं या ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कह सकते हैं। पढ़ते हैं आगे। इन ट्राइनोमियल सिस्टम नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ थ्री वर्ड्स। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था कि ट्राइनोमियल सिस्टम में किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम होता है वो तीन वर्ड से मिलकर बनता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए हमने एग्जांपल ले रखे हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के। आइए समझाता हूँ आपको। जैसे कि ये ब्रासिका ऑलरिक बॉटरिस्टिक, ये किसका नाम है, कॉलीफ्लावर का। और ऐसे ही दूसरा पढ़ते हैं, ब्रासिका ऑलरिकी कैपिटाटा, ये किसका नाम है, कैबेज का, कैबेज का। तो ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ एग्जांपल्स थे। चलिए आगे पढ़ते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक है अब हमारा रूल बुक्स फॉर नोमेनक्लेचर। देखिए गाइज कुछ बुक्स हैं जिनके अकॉर्डिंग ही नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो पढ़ते हैं कौन सी बुक्स हैं वो। तो फर्स्ट बुक है हमारी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं ICBN। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, ICBN वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन 1961। मतलब ये कब एक्सेप्ट की गई थी, 1961 में एक्सेप्टेड की गई थी ये वाली बुक, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर वाली बुक। तो गाइज ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, इनके डेट्स भी याद रखने हैं आपको। चलते हैं अपनी नेक्स्ट बुक पे। नेक्स्ट बुक है हमारी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे ICZN। और गाइज इसकी कोई मतलब इस्टेब्लिश होने की कोई डेट नहीं दे रखी, तो आप बेफिक्र रहिए, होती तो मैं आपको ज़रूर बताता बस, बट इनकी कोई इस्टेब्लिश होने की डेट नहीं दे रखी। चलते हैं अपने नेक्स्ट बुक पे। नेक्स्ट बुक कौन सी है हमारी, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम बोले तो ICVN। चलते हैं अपनी नेक्स्ट बुक पे। नेक्स्ट बुक है हमारी, या फोर्थ बुक कह सकते हैं हम, इंटरनेशनल कोड नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो देखिए गाइज हमें इन बुक के नाम से ही समझ में आ रहा है हम किसके बारे में, कौन सी बुक में क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे कि हमने इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में, बॉटनिकल का मतलब तो आपको पता ही होगा, प्लांट से होता है। तो बॉटनिकल मतलब इसमें हम प्लांट के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। इसी टाइप से इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर,
जूलॉजिकल मतलब आपको पता है एनिमल से ही होता है, तो इसमें हम एनिमल्स के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। और इसी टाइप से वायरोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसमें वायरस के बारे में पढ़ते हैं। इसी टाइप से इसमें दे रखा है नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, तो इसमें इस बुक में हम सारा बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। देखिए गाइज, जो नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं साइंटिस्टों के द्वारा, तो वो रूल्स जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। और अब तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स को नाम दिए गए हैं, इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए ही उनको नाम दिए जाते हैं। तो पढ़ते हैं कौन कौन से रूल्स हैं हमारे। तो फर्स्ट रूल देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बायनोमियल सिस्टम नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। देखिए फर्स्ट रूल है हमारा अकॉर्डिंग टू द बायनोमियल सिस्टम। जो बायनोमियल सिस्टम ने हमने पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम 2 वर्ड से मिलकर बनता है, उसके अकॉर्डिंग नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। वही साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 वर्ड से मिलकर बनता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का नाम। फॉर एग्जाम्पल इन्हें दे रखे हैं जेनेरिक नेम। जो फर्स्ट वाला जो नाम होता है ना, वो जेनेरिक होता है। जेनेरिक हम कह सकते हैं जैसे नेम ऑफ जीनस, वो जीनस का नाम होता है। और सेकंड वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि हम स्पीसीज से वो रिलेटेड होता है। वो जो सेकंड वर्ड होता है उसका साइंटिफिक नेम या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होता है बायनोमियल के अकॉर्डिंग, और दूसरा वाला साइंटिफिक एपिथेट होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये स्पीशीज से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर समझाया है सोलेनम ट्यूबोर्जम, ये पोटैटो का पढ़ा था हमने साइंटिफिक नेम। तो सोलेनम इसमें क्या हुआ, जेनेरिक नेम, यानी कि जीनस का नेम हुआ। और ट्यूबोर्जम क्या हुआ, ये स्पीशीज का नेम हुआ, यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल है हमारा इन प्लांट्स नोमेनक्लेचर, यानी कि जो ICBN मैंने आपको बताई थी, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो इसके अकॉर्डिंग जो जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट शुड नॉट बी सेम। देखिए सेकंड रूल क्या है हमारा, सेकंड रूल कह रहा है जो प्लांट्स का नोमेनक्लेचर होता है उसमें जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक जो एपिथेट है वो सेम नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंगीफेरा, मैंगो को कहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, वो हमें समझाना चाह रहा है। मैंगीफेरा जैसे मैंगो का नाम है, तो मैंगीफेरा नहीं होना चाहिए, ये तो हमारा जेनेरिक नेम था और ये स्पेसिफिक एपिथेट, तो ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। सेकंड रूल हमारा ये कहता है। पढ़ते हैं आगे, बट इन एनिमल नोमेनक्लेचर जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट बोथ कुड बी सेम। देखिए क्या कह रहा है, जो एनिमल का जो नोमेनक्लेचर था उसमें तो सेम नहीं होने चाहिए थे। क्या सेम नहीं होने चाहिए थे, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। बट एनिमल नोमेनक्लेचर में ऐसा हो सकता है, जैसे कि नाजा किसे कहते हैं हम, इंडिया का एक कोबरा है जिसकी स्पीशीज है नाजा, साइंटिफिक नेम कहते हैं हम नाजा। तो नाजा ये हो सकता है, एनिमल में ऐसा हो सकता है कि दोनों जो होते हैं इस जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है हमें नाजा और नाजा। और आगे पढ़ते हैं रेटस और रेटस, यानी कि रेट का नाम होता है, तो इसे ये दोनों सेम हैं। तो यही बताया गया है डिफरेंस कि प्लांट्स में ऐसा नहीं हो सकता और एनिमल्स में ऐसा हो सकता है। पढ़ते हैं अपना थर्ड रूल। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम शुड बी इन कैपिटल। देखिए जो फर्स्ट लेटर है जेनेरिक नेम का, जेनेरिक नेम ये जो होता है इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल मतलब ऐसे बड़ा होना चाहिए, जैसे M लिखा है ये, तो ये बड़ा होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, एंड फर्स्ट लेटर ऑफ
स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी इन स्मॉल। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्पेसिफिक एपिथेट का नाम जो है उसका फर्स्ट जो लेटर होता है वो स्मॉल होना चाहिए और जेनरिक का कैपिटल में होना चाहिए फर्स्ट वर्ड। चल, और जैसे एग्जांपल हमने दे भी रखा है, आगे देखते हैं एग्जांपल हमारा क्या है। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, देखिए मैंगीफेरा का एम कैपिटल में है और इंडिका का आई स्मॉल में है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, व्हेन रिटन विद फ्री हैंड और टाइप्ड देन जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। देखिए जब हम जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट लिखते हैं हाथ से और टाइप करते हैं, तब क्या करना है हमें, जो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट है उसको अंडरलाइन करना है अलग अलग, ठीक है गाइज। और क्या करना है, बट ड्यूरिंग प्रिंटिंग नेम शुड बी इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जब हम लिखते हैं और टाइप करते हैं तब जो दोनों वर्ड होते हैं यानी कि जो जेनरिक नेम है और स्पेसिफिक एपिथेट है वो दोनों सेपरेटली अंडरलाइन किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दे रखा है मैंगीफेरा इंडिका, तो इन्हें दोनों को अंडरलाइन हमें करना पड़ेगा जब हम हाथ से लिख रहे हैं और टाइप कर रहे हैं, तो अलग अलग दोनों को सेपरेटली करना पड़ेगा अंडरलाइन। बट वो कह रहा है जब प्रिंटिंग करेंगे हम तो इसे लैटिन में लिखेंगे, जो ये वर्ड्स हैं इन्हें लैटिन में लिखेंगे। लैटिन कैसा होता है, ऐसा टेढ़ा सा, देखिए ये लैटिन में ही लिख रखा है मैंने, ऐसा थोड़ा तिरछा सा होता है, तो ये लैटिन में क्या शो करने के लिए हम लिखेंगे लैटिन में, उनका ओरिजिन, कि वो उनका ओरिजिन जो है वो लैटिन से हुई है। पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है हमारा, नेम ऑफ साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड नोमेनक्लेचर शुड बी रिटन इन शॉर्ट आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। देखिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, जो नाम होता है साइंटिस्ट का जिसने उसको साइंटिफिक नेम दिया है, किसको, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये मान लो किसी साइंटिस्ट ने नाम रखा, तो उस साइंटिस्ट का नाम हम शॉर्ट में लिखेंगे आगे। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दे रखा है मैंगीफेरा इंडिका, अब आगे ये लिनियस ने दिया था इसलिए हमने शॉर्ट में लिख दिया लिन, जैसा कि हमारा रूल ने बताया था कि शॉर्ट में लिखना है और इसे हमें उसमें नहीं लिखना, मतलब कि इटैलिक में नहीं लिखना, ये हम आगे पढ़ेंगे। देखिए पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, नेम ऑफ साइंटिस्ट शुड नॉट बी नाइदर अंडरलाइन नॉर इन इटैलिक्स। देखिए जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो जेनरिक नेम है उसे अंडरलाइन करना और स्पेसिफिक एपिथेट को भी सेपरेटली अंडरलाइन करना है, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है जब हम हाथ से लिखेंगे और टाइप करेंगे। बट प्रिंटिंग में सिर्फ इटैलिक में छोड़ देंगे इन्हें। बट ये कह रहा है कि 6th पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि जो साइंटिस्ट का जो नाम होगा ना इसे हम अंडरलाइन करेंगे ना इटैलिक्स में लिखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। साइंटिफिक नेम शुड बी डराइव फ्रॉम लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेज। देखिए जो साइंटिफिक नेम है वो होना चाहिए, वो आना चाहिए कहाँ से, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से आना चाहिए। क्यों, क्योंकि दे आर डेड लैंग्वेज, ये डेड लैंग्वेज है, मतलब कि इनका यूज़ ख़त्म होता जा रहा है बिल्कुल। ठीक है गाइज, तो ये सारे थे हमारे रूल्स और ये जो टॉपिक है हमारा आज का यही फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट रहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई के अकॉर्डिंग आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर करिए।